क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। सर, तो जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। ये परमेश्वर का क्या है? प्रॉमिस है। प्रॉमिस वर्ड्स बोलते इसको। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, जो अच्छी चाल चलते हैं परमेश्वर उनसे कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। उसका मतलब है जो वस्तु संसार में बेस्ट है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है, लेकिन शर्त यहाँ पर रखी है कि जो खरी चाल चलते हैं। मैं जब भावनाओं की बात कर रहा था तो खरी चाल चलने की बात आएगी, तो खरी का मतलब क्या है? मैं यदि पूछूं कि कितने लोग खरी चाल चलते हैं तो सब लोग बोलेंगे, है ना? मेरे से खरा कोई, मेरे पड़ोस में पूछ लो, मेरे परिवार में तो खैर परिवार के लोग तो मुश्किल है, बोलते नहीं है किसी को। पड़ोसी, कौन से पड़ोसी? जो मेरे मिलनसार लोग हैं, मेरे साथी हैं, है ना, जिनसे मेरे मेल मिलाप है, उनसे पूछवा देता हूँ खरी चाल। लेकिन बाइबल खरी चाल के बारे में जब बात करते हैं, आपके अनुसार नहीं है, समाज के अनुसार नहीं है, लोगों के अनुसार नहीं है, पड़ोसियों के अनुसार नहीं है, रिश्तेदारों के अनुसार नहीं है। वो खरी चाल किसके अनुसार बात कर रहा है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो खरी चाल चलती है। हालेलुया। जो बाइबल में लिखी है, जो खराई के वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं पवित्र शास्त्र में, उसके अनुसार बात कर रहे हैं। जो खरी चाल चलेंगे परमेश्वर उनके लिए कोई भी भली वस्तु ना रख छोड़ेगा। ये परमेश्वर ने वायदा किया। हालेलुया। आइए अभी हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, एक दो वचन देखेंगे। 84 का पहले हम पढ़ेंगे 4 से पढ़ेंगे। हाँ जी। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। 4 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तेरे भवन में रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन उस समय तक भवन बना नहीं है। उस समय तक भवन बना नहीं था, लेकिन भवन के बारे में यहाँ पे लिखा है। भवन मतलब था एक तंबू था जहाँ पर परमेश्वर के बहुत सारे लोग रहते थे, आराधना करते थे। और दाऊद ने बहुत लोगों को ठहराया था, एक कौम ठहराई गई थी लेवी गोत्र में से। बहुत सारे लोग आराधना करने वाले ठहराए गए थे, बहुत सारे लोग साज बजाने वाले ठहराए गए थे, और वहां पर सुर और ताल में सब लोग आराधना करते थे। हालेलुया। और वहां पर लिखा है ब्लेस्ड पर्सन, वो बहुत आशीषित व्यक्ति है जो कहां पर रह रहे हैं? परमेश्वर के भवन में रहते हैं। मतलब वो परमेश्वर की हजूरी को हमेशा क्या करते हैं? महसूस करते हैं। परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हैं। इसका मतलब जगह है हर मनुष्य को प्रभावित करती है। करते नहीं करते? संसद में लोग किसकी बात कर रहे होते हैं? देश कैसे चले, है ना? स्कूल में बच्चे किस चीज की बात करते हैं? पढ़ाई की करते हैं। करते कि नहीं करते? यानी अक्षेत्र एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। हम यहाँ पर बात करने आए किसकी? परमेश्वर की बात, परमेश्वर से शक्ति पाने के बारे में। और इसलिए यह लेखक कहता है, क्या ही वह धन्य व्यक्ति है। धन्य व्यक्ति है जो व्यक्ति परमेश्वर से क्या पाता है? बल पाता है। किससे बल पाता है? परमेश्वर से। और चीज से भी बल पा सकते हैं लोग, पाते कि नहीं पाते? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, न बलवान अपने बल पर घमंड करे, और न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे। ये फिलॉसफी बाइबल सिखा रही है कि परमेश्वर के लोग घमंड करते हैं परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर के प्रॉमिस पर। हालेलुया। परमेश्वर के लोग घमंड किसके ऊपर करते हैं?
परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है, परमेश्वर ने जो हमसे प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा किया है, हम उसके ऊपर गमन करते हैं और उसके द्वारा हम विजय पाएंगे। यदि अभी भी परमेश्वर के लोग बुद्धि से सोचते हैं हम जंग जीत जाएंगे, ठीक है, बल से चाहते हैं कि हम जंग जीत जाएंगे, और पैसे से आप चाहते हैं कि हम जंग जीत जाएंगे, इसका मतलब अभी तक आपको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आया। कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब अभी तक आपको लगता, अभी तक परमेश्वर का वचन आपको क्या नहीं आ रहा समझ में? कई लोग शायद आपको मूर्ख समझ सकते हैं, आपको मूर्ख, शायद मेरी गली वाले मेरे को मूर्ख समझते हैं, है ना, जो लोग प्रभु का वचन नहीं जानते। शायद कुछ लोग परमेश्वर के लोग ही हो सकते हैं, वो भी मुझे मूर्ख समझते हैं। अच्छा, तुम्हें गाली दे गया, तुमने चुपचाप सह ली, दम नहीं है, लठ मार सिर में, है ना। बाइबल बोलती है कि वो परमेश्वर के लोगों को क्या सोचते हैं? कमजोर सोचते हैं, कमजोर सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल एक दूसरा तरीका बता रही है, उसका मतलब जंग जीतना है हमें। यदि अभी ऐसे ही जीतना होता तो फिर बाइबल की जरूरत ही नहीं है, फिर बाइबल को साइड में रख दे। एक परमेश्वर का दास मुझे कहता है, जब मुझे गुस्सा आ जाता है मैं बाइबल को साइड में रख देता हूँ और थोड़ी देर कहता हूँ प्रभु तू यहाँ रुक, थोड़ा मैं देख लेता हूँ उसको। मैंने उससे पूछा, आपने परमेश्वर को, परमेश्वर ने आपको गोद लिया है कि आपने परमेश्वर को लिया है? ये तो ऐसा है ना, परमेश्वर ने हमें, हमने परमेश्वर को गोदी में उठा दिया और जब जरूरत पड़ी तुम यहाँ बैठो मैं आता हूँ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, हाँ जी पढ़िए 5 एक बार फिर से। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। नंबर 1, ही ब्लेस्ड पर्सन, वो व्यक्ति आशीषित है जो किससे शक्ति पा रहे हैं? परमेश्वर से। और हर व्यक्ति शक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। हम लोग रोटी खाते हैं किस लिए? ताकि हम शक्ति पाए, चलने की शक्ति आ जाएगी, है ना। बच्चों को कहते हैं दूध पियो, क्या आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी। लेकिन हम लोग परमेश्वर से शक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये एक सवाल। आप और हम लोग परमेश्वर से शक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, आपको महसूस होता है कि परमेश्वर से हमें शक्ति पानी चाहिए? हालेलुया। आज मैं सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, 2 विचार मेरे मन में आए। भारत के बारे में बात कर रहा था और कई देशों के बारे में बात कर रहा था। दूसरा जो शास्त्र हमें सिखा रहे हैं, वो एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि हम तो सही है, दूसरा पापी है, दूसरा, इसलिए पापी को मार दो। यदि आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, चलो हम किसी को टिप्पणी नहीं कर रहे, शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वहां पर चाहे कितना भी गलत है उसको सही साबित किया गया है और दूसरों लोगों को गलत साबित किया गया है, मार दो, सही कोई नहीं है। लेकिन बाइबल क्या किया है? वी आर ऑल सिनर, हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। और जब तक आपको एहसास नहीं होता कि यू आर रॉन्ग, आप गलत है, तब तक आप अपने आप में सुधार लेके आने की कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। यदि मैं कहूं भाई आप मोटे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता? लगता है। कितने लोग बेटर महसूस करते हैं? यदि मैं किसी को कहूं आप कमजोर है तो महसूस करते हैं ना? ये गलत बात गलत बोल रहे हैं आप। मोटे को मोटा भी नहीं बोल सकते हम, है ना। ये यहाँ का कल्चर है। हालेलुया। लेकिन बाइबल आपको एहसास कराती है कि जब तक ये बात आपको फीलिंग नहीं है। एक व्यक्ति ने कल एक गीत हमने गाया था, उसने गीत भेजा, हमने गाया था लेकिन गीत बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आया। मैंने उसको बोला सर उसका सुर ताल कुछ भी नहीं है। बोला सर गीत कहाँ कमी है? मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला यदि आप म्यूजिशियन है, आपको भी फीलिंग नहीं है, महसूस नहीं हो रहा कि गीत में गलती है, गीत मैचिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब फिर मैं कैसे समझा सकता हूँ? मैं तो डायरेक्टर नहीं हूँ ना। आपको फील ही नहीं आ रहा। फिर से अच्छा ये है कि हम दूसरों से
जिसको समझ है, इसका मतलब उसको समझ ही नहीं आई अभी तक। हालेलुया। यानी बहुत लोगों को हम एहसास करा रहे हैं कि आप गलत है, आप गलत रास्ते पे हैं, आपको सुधार की जरूरत है, आपको सही रास्ते पे जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन हम लोग फीलिंग के अनुसार पर परमेश्वर को फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं। हम लोग कहते हैं आज मौसम अच्छा है, अच्छा महसूस हो रहा है, चलो आज हम प्रार्थना करते हैं। चर्च में जब हम वचन सुनते हैं तो थोड़ा सा हमें जोश आता है, चलो हम प्रार्थना, आज तो वचन सुना है भाई, आज तो हम प्रार्थना करेंगे। कल के दिन क्या हो जाएगा भाई, कल को खत्म। लेकिन बाइबल बता रही है कि परमेश्वर का वचन आपकी भावनाओं के आधार पर काम नहीं करता, आपके वचन के आधार पर कार्य करता है। हालेलुया। और इसलिए धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर से क्या पाता है, सामर्थ पाता है, परमेश्वर से शक्ति पाता है, परमेश्वर का वचन से शक्ति पाता है। इसलिए मैं पिछले दिनों में बात कर रहा था, मानो मत मानो, क्योंकि हमारी धारणा क्या है, वो कहते हैं अरे भाई 2 इंच रख लो, मान लो तो ये परमात्मा है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन हम उस मानने की बात नहीं कर रहे कि ठीक है जी आपको मानना पड़ेगा। भी नया व्यक्ति आ गया, मैं कहता हूँ भाई आप बोलो यीशु मसीह खुदा है, वो कहेगा ठीक है जी आपने कह दिया मैंने मान लिया। वो जानता नहीं यीशु कौन है। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की हिस्ट्री का नहीं पता होगा। लेकिन आज मैं बोलता हूं मानो की बात नहीं कर रहा मैं, पहले जानो हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है। जब आप उसको जान जाएंगे फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अभी तक परमेश्वर को जान नहीं पाए। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया। ये नहीं कि उनको कैसा महसूस हो रहा था। दानियल की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो आप पर दानियल, जब लोगों ने सोचा फाइनेंस क्या बोलते हैं उसको, पैसे का लेन देन करने वाला का जो सबसे ऊपर अधिपति दानियल को ठहरा दिया खजांची। राजा ने दानियल को सबसे ऊपर ठहरा दिया। लोगों ने सोचा भाई थोड़ी बहुत ठगी मार भी लेते थे, ये बंदा बैठ गया, अभी तो हम ठगी भी नहीं मार सकते, ये तो परमेश्वर को बहुत मारता है। चलो हम क्या करते हैं, राजा से बात करके इसको फंसाते हैं। उन्होंने क्या किया, राजा को बोला, राजे पहले ऐसे होते थे आपको पता ही है, थोड़ा सा कोई भी कुछ भी बोल देगा तो खुश हो जाते थे, लो आधा राजपाट तुम्हारा है। राजा बोला राजा जी एक अच्छी बात लेकर आया। बोलो बोलो। बोला हम ऐसा कानून बनाते हैं 1 महीने तक कोई भी प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, वो आपसे करना चाहिए और किसी से नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रार्थना करे चाहे वो अरदास करे। राजा को बड़ी खुशी हुई। बोला आप भी तो परमेश्वर के समान ही है, जब आप राजा है तो दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर कौन है, आप ही है सर्वश्रेष्ठ। राजा को बड़ा अच्छा लगा। बोला हाँ सही बात है। बोला लो फिर कानून पास करते हैं। राजा के दिलोजी मोड़ लगा, काल 1 महीने तक क्या नहीं करेगा कोई भी, राजा के सिवाय किसी और के सामने क्या नहीं करेगा, प्रार्थना विनती नहीं करेगा। लेकिन दानियल को पता चला, दानियल क्या कहाँ गया, यहाँ दानियल ने सुना हो अभी तो गड़बड़ होगी। नहीं, वो तो जो कर रहा था उसको पता था। वो जाकर अपनी दिनचर्या के अनुसार जैसे वो हर रोज करता था, वो जाकर प्रार्थना करने लगा। दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था, सुबह प्रार्थना करता था, दोपहर को प्रार्थना करता था, शाम को प्रार्थना करता था। वो कभी भी ये नहीं सोचता था आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, तो डर महसूस कर रहा हूँ इसलिए अभी तो गुप्त प्रार्थना करता हूँ, दरवाजा बंद कर लेता हूँ। नहीं, उसको कोई मैटर नहीं है। राजा ने क्या आदेश निकाल दिया, कोई मतलब, वो प्रार्थना करने लगा। लोगों ने देखा रहे ये करने लगा। चलो राजा के पास गया, बोल दानियल को बुलाओ। दानियल अभी भी क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। किससे प्रार्थना कर रहा है, दानियल को बुलाया। दानियल को बोला शेरों की मांद में तुम्हें डालेंगे। तो उसने बोला भाई मैं तो प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था किस परमेश्वर को वो मानता है। हालेलुया। उसको परवाह नहीं थी कि कैसा महसूस कर रहा है, लोग क्या बोलेंगे। हालेलुया। और उसने प्रार्थना करना जारी रखा और इसलिए उसके परमेश्वर ने क्या किया, शेर के मुंह को बंद। हालेलुया।
हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो जाए, शेर का मुंह क्या हो जाए। लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते हम 3 टाइम नहीं कर सकते। हम में काम बहुत है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन दानियल को क्या करता था, वो उस पूरा देश के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री था पूरे देश के ऊपर। इसका मतलब उसके पास टाइम था, लेकिन नहीं, वो टाइम उसको साइड में रख के पहले काम है परमेश्वर को क्या करना, प्रार्थना। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर से क्या पाते हैं, सामर्थ पाते हैं। हालेलुया। इसलिए उसकी सामर्थ कहाँ से आती थी, स्वर्ग से आती थी, क्योंकि वो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था। हालेलुया। और हमारी सामर्थ कहाँ से आ रही है, पड़ोसी से आ रही है। लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, हमें आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आज तो गर्मी बहुत है। हालेलुया। और इसलिए हम भावनात्मक जीवन जी रहे हैं, और इसलिए क्या हो रहे हैं, शक्ति नहीं आ रही प्रार्थना करने की सामर्थ्य। ओके, एक वचन और पढ़ेंगे। हाँ जी, चलो यही 5 सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। 5 एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाँ, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। जिसको सिय्योन की सड़क की सुधि, सिय्योन की सड़क की, ये सिय्योन की सड़क है। जो सड़क कहाँ जा रही है, सिय्योन की ओर। यहाँ पर जो बात है परमेश्वर के भवन की बात कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, ये जो आए हैं इनको तो शुद्धि थी इसलिए आ गए। जो जिनको शुद्धि नहीं थी वो कहाँ पर है, घर पे है। वो बहाने बनाए हुए, कुछ लोगों के पास कुछ और बात होगी, लेकिन कुछ लोग बहाने बनाए लगे। कुछ लोग बोलेंगे जी गर्मी है, क्या करेंगे, चर्च में जाकर लेट तो आएंगे, है ना। कुछ लोग सोचेंगे टाइम नहीं है जी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे लिखा है जिनको परमेश्वर के भवन की, सिय्योन की सड़क की क्या रहती है, जिनको हमेशा परमेश्वर के भवन के बारे में सोचते रहते हैं, वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। और जो बहाने बनाते हैं वो क्या रहेंगे, उनके पास आशीष आएगी नहीं। फिर वो बोलेंगे पास्टर जी हमने तो इतने समय होगा चर्च में आते हुए, लेकिन क्या नहीं मिली, आशीष मिली। हालेलुया। बाइबल बताती है जब हमें परमेश्वर के भवन के बारे में, चर्च के बारे में, परमेश्वर का वचन सीखने की चाह होगी, परमेश्वर का वचन सुनने की चाह होगी, हमें परमेश्वर से शक्ति पाने के लिए हम खड़े हो जाएंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेसिंग करेगा। उसने कहा वो आशीष पाएंगे। हालेलुया। ओके, एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। 84 का 11 एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हाँ जी, आगे। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हाँ, बस जो लोग, परमेश्वर उनको क्या देगा, महिमा देगा, ग्लोरी। क्या देगा, महिमा देगा। क्या देगा, ऊंची आवाज में बोलिए, क्या देगा, महिमा। ये महिमा क्या होती है, महिमा को कई शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोरी, प्रशंसा, स्तुति। मनुष्यों को भी मिलती है महिमा, प्रशंसा मिलती है। पता आपको, प्रशंसा पाकर मनुष्य थोड़ा सा अच्छा फील करता है ना। हर मनुष्य को प्रशंसा की जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है। लेकिन हम आसानी से किसी को प्रशंसा देकर खुश नहीं है। लेकिन हर मनुष्य की कमजोरी है कि वो प्रशंसा चाहता है। पहले राजाओं को ऐसे तो लोग चिल्लाते थे, प्रभु जी, ओ राजा जी आप तो ऐसे दिया, धन्य है आप तो बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। लेकिन महिमा देगा, परमेश्वर ने वायदा किया है। और महिमा किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, महिमा तो सब चाहते हैं जी। कौन नहीं चाहता महिमा, कि उसकी बढ़ाई हो जाए, है जी। यदि मैं यहाँ पर कहूँ किसी के
आज ही फलाना व्यक्ति तो बहुत अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, तो उसको भी अच्छा लगता है, बेटर महसूस है ना। हालेलुया। महिमा सबको चाहिए, लेकिन महिमा के लिए काम करना पड़ता है ना। महिमा तो घर में पड़ा शराबी है ना, उसको भी नहीं अच्छा लगता उसकी कोई बेइज्जती करे, है ना। समझ में आ रही बात? उसको भी अच्छा नहीं लगता, उसको भी गिल्ट फील होता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है, अच्छा तुमने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। कई लोग, दूसरे लोग बोलते हैं ना शराब के विधवा, कहता क्यों, तेरे बाप की पीता तुमने लाके दी, अच्छा फील। सबको महिमा चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर महिमा देता है। हालेलुया। बहनों के लिए एक वचन पढ़ता हूं, 31 का 31 का 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। शोभा तो झूठी। अरे ये तो गलत वचन लिखा हुआ है। यदि ये वचन सही है तो ब्यूटी पार्लर सारे बंद हो जाएंगे, है ना, कर देने चाहिए। वो कहते हैं, बाइबल बोल रही है शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। अरे आपको पता है ब्यूटी पार्लर के सहारे कितने लोगों को बिजनेस मिल रहा है आज, ठीक है। कितनी दिल्ली के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां बनी हुई है, एक एक ये इसकी अलग से बन गई है। इसकी अलग बन गई है ना, अलग अलग। इसके द्वारा कितना बिजनेस चल रहा है, कितने सैलून। पहले तो अलग था, पहले औरतों को पूछेंगे, पहली औरतें कहेंगे हम तो क्रीम दिन लगाते हैं, और आज मेकअप गया 10-10, 20-20 हजार, जो बड़े बड़े घर है ना, है कि नहीं है, 10-10, 20-20 हजार। हाँ, लेकिन बाइबल बोल रही है ये सब कुछ व्यर्थ है। यदि आप चाहते हैं आपका प्रशंसा, अभी कई लोगों को भी लोग, अभी मैं तो सुंदर नहीं हूँ, फिर क्या, अरे उनके लिए तो अच्छी बात है, सुंदर नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, नहीं बात फिर से पढ़िए। हाँ, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानती है, कैसे पता चलेगा, उसकी प्रशंसा होगी भवन में। तो भाई भवन में आप कितनी स्मार्ट है, आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, आपने कितना अच्छा सूट पहना, यहाँ पर नहीं प्रशंसा होगी, है ना। यहाँ पर किसकी प्रशंसा होगी, परमेश्वर के लोगों के सामने जो परमेश्वर का भय मानते हो। परमेश्वर का भय क्या होता है, परमेश्वर का भय का मतलब है परमेश्वर के डर में चलना, आपका व्यवहार लोगों के साथ, रिलेशनशिप, ठीक है, परिवार में आपका रहन सहन, तब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी प्रशंसा होगी, आपके कामों की प्रशंसा होगी। और इसलिए यहाँ पे लिखा है 29 पढ़ेंगे, 29। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सब में श्रेष्ठ है। हाँ, ये पति अपनी पत्नी को बोलता है, वो कहता है तुमने देखो काम सबने किए है, लेकिन तुमने सबसे अच्छा काम किया, तुम सब में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोलते हैं बेस्ट। यानी औरतों को या पुरुषों को तुलनात्मक बातें पसंद है। यदि औरत को ये बोला जाए वो औरत तो थी लेकिन उससे भी सुंदर तुम हो, तो उसको अच्छा फील होता है, उसको अच्छा फील होता है। लेकिन यदि उसकी तुलना गलत किया जाए, यदि 2-3 बार बता दिया जाए कि वो बहन ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया था, एक बार बोल दिया आपने, दोबारा नहीं बोलना है, ठीक है, वो पसंद नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोल रही है हमें महिमा मिलेगी, महिमा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर का भय के साथ जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, महिमा। हाँ जी पढ़िए, और उसके बाद क्या है, हाँ 11 पढ़िए फिर से, आ जाइए 84 का 11 पे।
क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हाँ, और भाइयों के लिए भी ये बात बोलते हैं कि परमेश्वर जो लोग खरी चाल चल रहे हैं, जो लोग खरी चाल चल रहे हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति महसूस नहीं कर, ये नहीं बोल सकता बे मैं खरा नहीं हूँ, सब अपने आप में खरे हैं, लेकिन मैं तुलना करता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार खरे। ठीक है, हम सब लोग खरे हैं, अपने आप में सब लोगों को लगता है कि मैं खरा हूँ, ठीक है, लेकिन वचन के अनुसार यदि आप खरे हैं तो परमेश्वर ने एक वायदा किया, इसलिए मुझे डर नहीं है यदि मैं अपने आप को वचन से तुलना करता हूँ और मुझे लगता है मैं खरा हूँ वचन के अनुसार, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा, परमेश्वर मुझे कोई भी ऐसी वस्तु रखना छोड़ेगा, मुझे टेंशन नहीं है। हालेलुया। वचन के अनुसार जब आप जीवन जिएंगे तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक प्रचार करता था, मैं कहता था जहाँ विश्वास है वहाँ विश्राम है। हालेलुया। इसका मतलब यदि आप विश्वास करते हैं उस परमेश्वर में, उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके लिए सब प्रकार का बंदोबस्त करने जा रहा है, करने जा रहा है, करेगा, क्योंकि उसका वायदा। लेकिन ये तब है जब आप परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। कई लोग जानते नहीं हैं, लेकिन क्या हो जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ी शुरू होगी। बहुत लोगों ने कोई भी नई फैक्ट्री आई, लालच में पैसे लगा दिए, तो फिर फैक्ट्री क्या हो गई, भाग गई बगैर जाने। एक पास्टर मेरे को अभी कल फ़ोन किया था, उसने बोला सर एक कंपनी आई है, और कंपनी आई है उसमें आप पैसा लगा दीजिए, बोला बहुत बेनिफिट है। मैंने उसको बोला भी मैं तो नहीं लगा सकता, मैं तो उसको जानता हूँ। बोला नहीं बहुत बेनिफिट है। मैंने बोला मैं परमेश्वर का दास हूँ, फिर मेरा मन क्या हो जाएगा, पैसे की तरफ हो जाएगा, इसलिए हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन हमारा उद्देश्य सेवकाई है। उसने बोला सर जरूरत है पैसे के बगैर सेवकाई नहीं। मैंने उसको कहा ठीक है, मैं तुम्हें 5 साल का टाइम देता हूँ, यदि तुम पैसा कमाते कमाते यदि तुम अच्छी सेवकाई कर पाओगे, तब 5 साल बाद मेरे को बात बोलना, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जितने लोग ये बिजनेस में घुसे, एक व्यक्ति सेवकाई कर पा रहे हैं। आप कभी भी दोहरे मन के साथ कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। यानी वो यीशु मसीह ने खुद बोली थी बात, और उसके बाद कभी झूठे आदमी पैसे लालच में फंसा है, वो पैसे नहीं फंसा रहे। हालेलुया। इसलिए जो खर्चा चलते हैं, परमेश्वर उनको सब प्रकार के आशीष देगा। परमेश्वर ने वायदा किया है, उस वायदे को आप अपने जीवन में लीजिए, परमेश्वर आपकी हर जरूरत पूरा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के साथ आशीष दे। आइए हम लोग खड़े होकर आराधना करेंगे।